जय जय श्री राम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। मैं कुंवर दहौरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड भारत स्वदेशी अभियान परिषद, आप सभी सम्मानित महानुभावों को सादर प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज मैं ऐसे मुद्दे पे लाइव हूं और ऐसी तारीख में लाइव हूं जिसको आज 49 साल पूरे हो चुके हैं, 49 ईयर। आज जो मोदी जी की तानाशाही की बात करते हैं और मोदी जी को हिटलर और नाजी और जर्मन नाजी तानाशाह बताते हैं, उनका चाल चरित्र चेहरा क्या रहा है आपको या तो बहुत सीनियर लोगों से चर्चा में सुनने को मिलेगा, और उससे आसान है कोई भी बूढ़ा बच्चा जवान, मतलब अंडर 60 जो 60 साल के अंदर का है, 20-30 साल, 15 साल, 20 साल, वो जो है गूगल पर सर्च कर सकता है इमरजेंसी 1975, इमरजेंसी 25 जून 1975, तो उसको जानकारी मिलेगी। हम शुरू करते हैं कांग्रेस की क्रूरता के काले अध्याय की। 1947 से 2014 तक कुछ काल अटल जी की सरकार जो रही 6 साल की, उसको और कुछ और कार्यकाल को छोड़ दिया जाए, जनता पार्टी या वीपी सिंह या चंद्रशेखर जी की सरकार को छोड़ के, देवगौड़ा और गुजराल की सरकार को छोड़ के, तो इन्हीं का शासन लंबे समय तक रहा है। हम शुरुआत करते हैं 1975 में इमरजेंसी लगाई क्यों गई। उसके लिए हमको 4 साल पहले जाना होगा, पहले की इतिहास में। 1971 में इंदिरा जी ने समय पूर्व आम चुनाव की घोषणा कर दी और नारा दिया, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा दिया कि पूरे देश में हम गरीबी हटाएंगे। 1971 में, नोट करिएगा। उसके बाद अचानक लोकसभा भंग कर दी, 1 साल पहले लोकसभा भंग कर दी और देश में आम चुनाव की घोषणा कर दी। आम चुनाव हुए, पूरे देश में पक्ष विपक्ष लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, पूरे देश में प्रचार प्रसार हुआ पक्ष विपक्ष का। इंदिरा जी रायबरेली से अपनी सीट से चुनाव लड़ रही थी और उनके विरुद्ध सोशलिस्ट नेता, समाजवादी नेता, बड़े समाजवादी नेता राजनारायण जी चुनाव लड़ रहे थे। इंदिरा जी ने जम के सरकारी मशीनरी का, सारे संसाधनों का, क्योंकि मीडिया इतना मजबूत नहीं थी उस जमाने में जैसे आज सोशल मीडिया है। गांव गली में यूट्यूबर हैं, कोई भी अपलोड कर देता है, लाइव अपलोड कर देता है, ये सब कुछ नहीं था। चुनाव हुआ, रिजल्ट आया, इंदिरा जी चुनाव जीत गई, लेकिन उसमें काफी मिसयूज किया था अपने अधिकारों का, अपनी सरकार के अधिकारों का, अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, सारे विभागों ने। चुनाव हो गया, राजनारायण जी ने एक याचिका दायर कर दी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ में, और जब दायर कर दी तो उस पर सुनवाई हुई और जो आरोप लगाए थे राजनारायण जी ने,
वो सारे सबूत के साथ उच्च न्यायालय में रखे थे और वो सारे सबूत सही पाए गए और आरोप पत्र तय कर दिया गया। और ये हुआ कि 12 जून को फैसला आएगा। 1975 को 12 जून को फैसला आया था। जगमोहन लाल सिन्हा जी माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और जब फैसला आया, फैसला आने के पूर्व जगमोहन लाल सिन्हा जी को तमाम धमकी दी गई, लालच दी गई, रुपए की धमकी दी गई और यहां तक कहा गया कि तुम्हारी पत्नी जो है अगला करवा चौथ नहीं मना पाएंगी। जगमोहन लाल सिन्हा जी ने जवाब दिया कि उसकी जरूरत ही नहीं है, संयोगवश या दुर्भाग्यवश जो भी है, मेरी पत्नी बहुत पूर्व ही परमधाम जा चुकी हैं। 12 जून को फैसला दे दिया और इंदिरा जी का चुनाव अवैध घोषित कर दिया और उनके 6 साल तक लोकसभा चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी। पूरे देश में, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। अब इंदिरा जी को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का 20 दिन का समय दिया गया और जब 20 दिन का समय दिया गया और उधर पूरे देश के नेता, पूरी देश की पार्टियां एकजुट हो चुकी थी और जननायक, लोकनायक, जो लोकनायक की जिनको उपाधि मिली माननीय आदरणीय पूज्य प्रातः स्मरणीय जयप्रकाश नारायण जी को, उनके नेतृत्व में उन्होंने, बहुत बुजुर्ग थे, उनकी अगुवाई में बिगुल फूंका जा चुका था और 25 जून को दिल्ली में बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया था और जिसमें नारा दिया था जयप्रकाश जी ने कि सिंहासन खाली करोगी जनता आती है। हड़कंप मचा हुआ था। इंदिरा जी जो है बीच का रास्ता तलाश रही थी, आखिर किया क्या जाए। भाई कानून, सुप्रीम कोर्ट से भी राहत न मिलती क्योंकि सारे सबूत थे। उन्होंने आनन फानन, राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, आनन फानन रात में 11 बजे जो है आपातकाल की घोषणा कर दी। मतलब एक प्रस्ताव वो अध्यादेश तैयार किया गया और उसमें जो है राष्ट्रपति जी के यहाँ भेजा गया। उनके निजी सचिव थे आर.के. धवन, वो लेके गए और उन्होंने साइन कर दिया राष्ट्रपति जी ने। और जब साइन कर दिया, रात ही में सारे विपक्षी नेता सब गिरफ्तार कर लिए गए। जयप्रकाश नारायण जी, अटल जी, अडवाणी जी, जो भी जितने बड़े नेता थे, चंद्रशेखर जी की, जबकि कांग्रेस में थे, बड़े नेता थे और इंदिरा जी ने कहा था कि जो भी पद चाहो ले लो, गृह मंत्री, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के विरोध न करो। उन्होंने कहा जो गलत है वो गलत है। अंततः चंद्रशेखर जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। सारे बड़े नेता जेल में डाल दिए गए और वहां से लेके गांव से तक जो है करीब 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर नेता जो है पूरे देश में जेल में डाल दिए गए। और जब इमरजेंसी लागू हो गई, 26 तारीख को सबको पता चला नेताओं को कि इमरजेंसी लगाई गई है। और पता कैसे चला? रात में, क्योंकि पेपर में जो निकलना था खबर, रात ही में सारे जो प्रिंटिंग संस्थान थे जहां पेपर छपते थे, रात में सारी बिजली काट दी गई। सारे पेपर जब्त कर लिए गए कि कोई भी खबर बाहर नहीं जानी है। तमाम पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। तमाम प्रिंटिंग प्रेसों में, कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई, सब सेना बिठा दी गई। और उसके बाद जो है उनके छोटे पुत्र संजय गांधी का अवतरण हो गया, राजनीति में दखल, और वो सारा अपना फैसला लेने लगे। इंद्र कुमार गुजराल सूचना प्रसारण मंत्री थे, उनको हटा के रातों रात विद्याचरण शुक्ल को मंत्री पद की शपथ दिला दी गई। हुआ ये कि गांव में कोई भी चौकीदार या कोई भी A to Z बता देता था थाने में जाके कि फला 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 जो है इंदिरा जी को गाली दे रहे थे। दरोगा जी अपना पूरी फोर्स लेके पहुंचते थे, टांग के ले जाके लठिया के जेल भेज देते थे, क्योंकि केवल उनको मुकदमा पंजीकृत करना था, बाकी कोई जरूरत नहीं थी, न गवाह की, न कुछ, न कोई वारंट गिरफ्तारी का, न कोई जमानत की व्यवस्था थी।
सारे लोग जेल में। उसी समय कांग्रेस का जो है एजेंडा लागू हुआ, कार्यक्रम, उसमें एक था नसबंदी। सबको टारगेट दे दिया गया, सब लोगों को। लेखपाल को कि तुमको महीने में 10 देना है, सिपाही को दे दिया गया तुमको 5 देना है, सेक्रेटरी को दे दिया गया। जो समय जो ग्राम सेवक होते थे, ग्राम विकास अधिकारी नहीं होते थे तत्कालीन समय में, उनको ग्राम विकास अधिकारी जो आज होते हैं उनको ग्राम सेवक कहा जाता था। एसडीएम को, डीएम को, एसपी, मतलब सारे लोगों को, हर विभाग के लोगों को सबको दे दिया गया। उस पर ऑफर दे दिए गए कि इतना जब टारगेट करोगे तो तुमको प्रमोशन मिलेगा और सारा कुछ, और तमाम तरह के ऑफर दिए गए। और पकड़ पकड़ के लोगों को बधियाया जाने लगा। मतलब 18 साल से लेके 80 साल, 70 साल, 85 साल जो भी मिले उनको ले गए और उनकी नसबंदी कर दी गई। दहशत का आलम यह था कि गांव में लोग अड़हरी और गन्ने में दिन में छुप के बैठते थे, रात में अड़हरी गन्ने में कटती थी कि पकड़ ले जाएंगे पुलिस वाले। उस समय गांव में कहा जाता था कि जब मतलब जब चुनाव हुआ था लोकसभा का 77 में, जब इमरजेंसी हटाई गई तो नारा गांव में दिया गया था। इतना आक्रोश था कांग्रेस के प्रति, इंदिरा जी के प्रति, कि फिर से ढूंढी हो अड़हरी गन्ना और भागी हो ऐसे जैसे हन्ना। अरे आवत देख पुलिस वालन का और छुप जावे का पड़ी। इंदिरा जीत गई तो नसबंदी करावे का पड़ी। मतलब दहशत था, आतंक था। इतना आतंक तो सद्दाम का भी नहीं था, सद्दाम हुसैन का। वो आतंक कांग्रेस ने बरपाया है देश में। अटल जी को बर्फ की सिल्ली पे लिटा दिया गया था। लोकनायक जयप्रकाश जी को स्लो पॉइजन दे दिया गया, उनकी किडनियां खराब हो गई। तमाम ऐसे नेताओं को तमाम मर गए। सारे लोग जेल में, उनके घर में कोई मर गया, जमानत नहीं मिली, पैरोल नहीं मिला। राजनारायण जी, उनका राजनाथ सिंह जी का भी बयान आया था कि उनकी माता जी का निधन हो गया था, उनको जो है पैरोल नहीं मिला। तो एक राजनाथ सिंह नहीं थे, लाखों राजनाथ सिंह के साथ ऐसा हुआ था। एक राजनाथ सिंह जी के साथ ऐसा नहीं हुआ था, लाखों राजनाथ सिंह जी के साथ हुआ था। तो कांग्रेस ने वो जुल्म ढाए हैं कि उस जुल्म के आगे आज ये लोग अपने को संविधान का रक्षक बताते हैं। कौन? आज के पप्पू, जो खटाखट की बात करते हैं, ये अपने को संविधान का रक्षक बताते हैं। 1976 में संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया, परिवर्तन करके सेकुलर जोड़ दिया गया। सेकुलर था ही नहीं, सेकुलर जोड़ दिया गया। 50वां परिवर्तन इन्होंने संविधान में किए 1952 से लेके जब जब जरूरत पड़ी। राजीव गांधी ने कहा कि उन्होंने भी संविधान संविधान में संशोधन कर दिया, बदल डाला सुप्रीम कोर्ट के आदेश को साहबानो प्रकरण में। तो इन्होंने जो चाहा है वो किया है। 56 राज्य सरकारें बर्खास्त की, जरा से नाराजगी हुई, प्रदेश गवर्नमेंट बर्खास्त, कोई भी पार्टी की रही हो, बर्खास्त। बाबरी मस्जिद जब गिरी उसके बाद कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त कर दी गई, जबकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हिमाचल बर्खास्त कर दी गई, मध्य प्रदेश बर्खास्त कर दी गई, राजस्थान बर्खास्त कर दी गई, तमाम। बस एक ही सरकार जो है वापस हुई थी। एनटी रामाराव, जो नंदमूर तारक रामाराव थे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो आज मुख्यमंत्री हैं, इनके ससुर साहब, उनकी सरकार जब बर्खास्त की गई थी 83 में, तो जनता जो है पूरे प्रदेश की उतर आई थी। इतना हंगामा चला महीनों कि कांग्रेस को सरकार बहाल करना पड़ा था। बाकी इन्होंने वो किया है, इतने लोगों की हत्याएं कराई हैं। ललित नारायण मिश्रा रेल मंत्री थे, इंदिरा जी नाराज हुई, वो बिहार में ट्रेन में, पटना में बम से उड़ा दिए गए, बम विस्फोट हो गया, ट्रेन में मर गए। और इतने ये लोग कुशल खिलाड़ी थे कि उन्हीं के भाई जगन्नाथ को मुख्यमंत्री बना दिया, जगन्नाथ मिश्रा को। क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने। 1975 से 1977 तक वो कालखंड, क्योंकि गांव में उस समय आज जितने लोग मौजूद हैं, जैसे एक गांव में मान लीजिए अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों में 75 उस समय नहीं थे, ये पैदा ही नहीं हुए थे।
और जो 25 बचे उसमें 15 लोग ऐसे थे, 10 से 15 लोग ऐसे थे जो 10 से 15 साल के थे, 18 साल के थे। इनको कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि गांव में ना जो है अखबार थे, ना टीवी था, ना रेडियो था, सब पहुंच से दूर था। बहुत अच्छे लोगों को घर में रेडियो हुआ करता था, टीवी कहीं था ही नहीं। सिटी में कहीं शहरों में हुआ करता था, वो भी बहुत गिने चुने घरों में, ब्लैक एंड व्हाइट एंटीना लगता था। रास्ता गली गांव कहीं था ही नहीं। अब अपने बहराइच का देखिए, जो आज इतना चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा है, और खासकर 14 से और 17 के बाद जितना सड़कों का जाल बिछाया गया है, पुल पुलिया एक्सप्रेसवे, ये सब कुछ था ही नहीं। तो कांग्रेस का इतिहास जो है इतना क्रूर है, इतना क्रूर है कि वो किसी को नहीं दिखता है। आज जो ट्विटर पे जो है, वो फेसबुक पे पोस्ट करते हैं कि बाप तो लाते हैं वहां से, उनको मिली है कॉलोनी, वो लाते हैं अनाज, फ्री राशन, आयुष्मान कार्ड से इलाज कराते हैं, फ्री शौचालय लिए हैं, 6000 साल में ले रहे हैं, और उनका बेटा फेसबुक पे लिखता है, मोदी के खिलाफ पोस्ट करता है, योगी के खिलाफ पोस्ट करता है। बताओ, मोदी तानाशाह है। दुर्भाग्य है कि जो सबसे बड़े चोर थे, जो सबसे बड़े राजनीतिक डकैत थे, वो आज बता रहे हैं। और आज मजे की बात यह देखिए कि ये लालू 1975 में पटना विश्वविद्यालय के 74 में अध्यक्ष हो गए थे, पटना विश्वविद्यालय के नेता थे, लठिया के बंद किए गए थे। मुलायम सिंह जी को लठिया के बंद किया गया था, सारे लोगों को। वो जोर जबरदस्ती हुई कि जब लालू के घर बेटी पैदा हुई, जब जेल में थे, तो उसका नाम मीसा रखा, मीसा में भर्ती हुए थे। उस समय कानून थे मीसा DIR, इमरजेंसी के अंतर्गत कानून बनाए गए थे। तो ये स्थिति, तो वो सारे चोर जो हैं सब इकट्ठा हुए हैं। कांग्रेस ने जेल भेजा किसको? लालू यादव को। जांच शुरू कराई कांग्रेस ने, कितने नेताओं को बर्बाद कर दिया CBI OED लगा के। और बता रहे हैं भाजपा कर रही है। यही तो अफसोस है कि अगर मोदी जी ने जो कांग्रेस ने किया है, वो अगर मोदी जी उतर आते, तो ये जो आज बकबक कर रहे हैं, इनकी हैसियत नहीं थी बकबक करने की। ये सब जेलों में झुंझुना बजा रहे होते। यहां भौंकने की आजादी है मोदी गवर्नमेंट में। हजारों गालियां दी जाती है मोदी को, तानाशाह, जालिम और कसाई और मौत का सौदागर, उनकी मां तक को गाली दी जाती है। लेकिन इंदिरा जी के समय में, कांग्रेस के समय में, अरे राम कहो भैया, गाली, अरे मुंह बंद, गाली, अरे कोई सपने में नहीं सोच सकता था। तो नई पीढ़ी के युवाओं से, जो आज वो मोबाइल एंड्रॉइड चला रहे हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं, और 25 जून 1975 लिख के गूगल पे सर्च करें, पूरा इतिहास पढ़ें, देखें कांग्रेस के कारनामों को। कांग्रेस ने जो है बर्बाद किया है, तमाम लोग मरे हैं, बेमौत मरे हैं, अकाल मौत मरे हैं। और कितने लोगों को मारा है वो अलग विषय है, लेकिन मेन आज विषय है 25 जून 1975। 1977 में जब 21 मार्च को जब स्थिति बहुत ज्यादा, इसके बाद भी बेकाबू दिखी थी, तो 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी हटा ली गई, और उसके बाद आम चुनाव की घोषणा हुई। सारे नेता सब जेल से छोड़े गए, आम चुनाव हुआ। जेल में ही जनता पार्टी का गठन हुआ था, सारी विपक्षी पार्टियों का सब विलय हो गया था, जेल में ही जनता पार्टी का गठन हो गया था। और जब चुनाव हुआ तो चंद्रशेखर जी को सर्वसम्मत से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया था। जब चुनाव हुआ तो आज जो लोग मोदी जी की उम्र पे सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी को अब उम्र हो गई है, संन्यास ले लेना चाहिए, विपक्ष के जितने चिल्ला रहे हैं, उन लोगों के मुंह पर जूता पड़ना चाहिए। क्यों? 1977 में जब प्रधानमंत्री बने, तो जिसको प्रधानमंत्री चुना गया, मोरारजी भाई देसाई, उनकी उम्र 84 साल थी। 84 साल की उम्र में प्रधानमंत्री वो चुने गए थे, और 2.5 साल तक तो उस पद पे रहे। उसके बाद जब सरकार गिरी तो चरण सिंह जी बनाए गए, और वो 21 दिन रहे और पार्लियामेंट का मुंह भी नहीं देखा, और कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया था।
उनकी नस काट दी थी। विश्वासघात किया था चरण सिंह के साथ, कांग्रेस ने सबके साथ विश्वासघात किया, किसी को नहीं बख्शा है। तो नए युवाओं से मेरा निवेदन है कि 25 जून 1975 इमरजेंसी लिख के सर्च करें और पूरी जानकारी हासिल करें और उसके बाद फैसला करें कि कौन क्रूर है, कांग्रेस या मोदी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।